ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ राहुल गांधी बने नंबर 1। जनता की पहली पसंद राहुल गांधी। आखिरकार क्यों दोस्तों? कावड़ियों की गुंडागर्दी से परेशान हुई जनता एक के बाद एक कारें तोड़ना, उनके ऊपर चढ़ना और हंगामे मचाना, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। बताएंगे ये क्या हो रहा है ये मामला, और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। कहा हिटलर वाला 1930 का कानून लाई थी योगी सरकार, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। और कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बना अखिलेश का पीडीए। उत्तर प्रदेश में फिर होगा दोस्तों चुनाव में खेल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले 1930 का हिटलर वाला कानून लाई थी बीजेपी, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो हिटलर वाला कानून लेकर आई थी और इस कानून के जरिए वो देश की जनता को टारगेट करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से नेम प्लेट वाला कानून लाया गया ये मुस्लिमों के, दलितों के, पिछड़ों के और आदिवासियों के खिलाफ था। ऐसे में जहां पर लोगों की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाई दी जाएगी तो फिर वो कैसे कमाएंगे और क्या खाएंगे, सबसे बड़ा सवाल बनता है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये सारी भड़ास निकाली गई। ओवैसी यही नहीं रुके, ओवैसी ने बीजेपी को जो है 1930 की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि हिटलर भी 1930 में इसी तरीके का कानून लेकर आया था और उसकी भी हिटलरगिरी के दोस्तों चर्चे आपको पता है जगह जगह फैले हुए हैं। इसी को लेकर जमकर भड़ास निकाली ओवैसी ने ये तक कह डाला कि फिलहाल बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैलाती है और कुछ नहीं, और इसीलिए ये कानून लाया गया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से बीजेपी बहुत नफरत करती है, मुस्लिम, आदिवासी, दलित, पिछड़ों से, तभी तो वो इस तरीके कानून लाकर देश को तोड़ने का काम करती है। अब आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से मच गया हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कावड़ियों ने फिर से मचाया उत्पात दोस्तों, तोड़ दी कई गाड़ियां दोस्तों, एक के बाद एक गाड़ियों की हो रही है बुरी हालत। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अभी परसों का ही मामला शांत नहीं हुआ था कि फिर से कल एक कार पर कावड़ियों ने चढ़कर खूब उत्पात मचाया और उस कार को तोड़ डाला। और दोस्तों ये पहली बार देखने को मिल रहा है हमें, कावड़ यात्रा इतने सालों से निकलती है, कभी भी कोई भी कावड़ यात्रा में ऐसी हिंसा देखने को नहीं मिली। लेकिन जब से दोस्तों एक चीज हमने नोटिस की कि जब से योगी सरकार आई है तब से जिस तरीके से उत्पात मच रहा है, जबकि सरकार कह रही थी कि हम उत्पात नहीं मचवाना चाहते, लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जो लोग उत्पात मचा रहा है, जो तोड़फोड़ मचा रहा है, वो कावड़िये तो नहीं हो सकते। क्योंकि हमने देखा है जो असली कावड़िये तो बहुत शांत रहते हैं और बड़े ही आराम से कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं और जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि सिर्फ यही करने आए, उनका मकसद ही ये है कावड़ निकालने का कि सिर्फ उत्पात मचाना है उन्हें। और आप समझिए उनको मजा आ रहा है, कारें तोड़ना है और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमारी से जरा सी कार टच हो गई, हमारी कावड़ जो खंडित हो गई। चलिए अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो पुलिस से उसके लिए आप कंप्लेन करिए, वो कार्रवाई करेगी। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों कि किसी की भी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, उसको पहले चढ़ कर खूब तोड़ डालो और फिर गाड़ी को भी पलट दो। कल जो नजारा देखने को मिला है उससे गुंडागर्दी ज्यादा झलक रही है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले एक मुस्लिम व्यक्ति को अभी परसों पीटा गया, उसमें 3 और लोग थे, वो निकलकर भाग गए, लेकिन ड्राइवर जो था वो बेचारा पकड़ाई में आ गया और उसे खूब मारा गया, मुस्लिम ड्राइवर था। उसके बाद दोस्तों उससे पहले पेट्रोल पंप पर बेचारे पेट्रोल पंप वाले कर्मचारी थे, उनको खूब पीटा गया पेट्रोल डीजल के मामले में। और इससे पहले भी जो है यहाँ पर एक इसी तरीके की कार को पकड़ा गया और खूब तोड़ा गया। तो मतलब रोजाना कुछ ना कुछ ये हो रहा है दोस्तों, और इस पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार सरकार चुप क्यों है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग हिंसा फैला रहे हैं वो कावड़िये तो नहीं हो सकते। असली कावड़िये तो अपनी यात्राओं को अच्छे से लेकर जा रहा है। ये लोग दोस्तों या तो निकले ही इसलिए हैं कि इस तरीके की तोड़फोड़ करें, उत्पात मचाएं, और साफ दिखाई देता है वहां पर मस्ती में तोड़ी जाती है कारें, उचक उचक कर, चीखे मार मार कर, और फिर बहाना ये लिया जाता है कि हमारी कावड़ खंडित हो गई, उस पर इन्होंने थोड़ी टक्कर मार दी। बताइए आप, ये बहाना क्या सही है? किसी की भी कार को तोड़ डालो और उसको जो है यहाँ पर जान मान का खतरा दोस्तों, कार में लोग भी बैठे रहते हैं, तब भी ये लोग हॉकी डंडे मार रहे होते हैं, वो कांच टूटकर उनके चेहरे पर जा रहा होगा, आंखों में घुस सकता है, कई चीज हो सकती है।
तो कम से कम इस पर, और पुलिस खड़े खड़े तमाशा देखती है या कहीं पर पुलिस होती ही नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी है, तो सवाल तो उठेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिलेश का प्लान तैयार दोस्तों। इस बार अखिलेश का पीडीए और भी मजबूत और भी बीजेपी को सबक सिखाएगा दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव के बागी विधायक है जिनको अखिलेश माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों जो कि पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से वो इस चुनाव को जीत जाए इन 10 सीटों को। लेकिन आपको बताते चले अखिलेश ने पहले से ही अपने पीडीए को और भी मजबूत कर लिया दोस्तों। और अखिलेश एक चीज अच्छे से जानते थे कि फिलहाल जब ये चुनाव होंगे 10 सीटों पर सरकार पूरी कोशिश करेगी इस पर दोस्तों घोटाले करने की, और वो होगा। आप लिख कर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऐसे हार रही है बुरी तरीके से कि अब बीजेपी को बेईमानी करना पड़ेगी। भाई साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है कुछ चुनाव में, हमने जो रिजल्ट देखे खास करके लोकसभा में, उसने देश की जनता का दिल खुश कर दिया। खुश इसलिए कर दिया, सबसे ज्यादा खुश वो लोग हुए जिन्हें लगता था कि अब बीजेपी को कैसे हराएंगे। सब लोग जो है यहाँ पर उनके हिंदुत्व के जाल में फंस चुके हैं और इस पर ही वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े इस देश में गरीब सबसे ज्यादा है और वो हिंदुत्व पर वोट नहीं देते, वो सच में दोस्तों विकास पर वोट देने का काम करते हैं। उनको लगा कि प्रधानमंत्री अच्छा करेंगे तो उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताया, फिर 2019 में नरेंद्र मोदी फिर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमें एक मौका और दीजिए। जनता ने फिर आपको एक मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी आप सिर्फ विपक्ष को घेरते हो, उनकी कमियां गिनवाते हो और अपनी सरकार की भवाई करवाते हो। आज मैं पूछना चाहता हूं, गैस सिलेंडर के दाम क्या है जो घर में गैस यूज होती है दोस्तों, क्या दाम होंगे? 1200 रुपए के लगभग। लेकिन दोस्तों जब 400 की टंकी मिलती थी तो नरेंद्र मोदी उसी टंकी का विरोध किया करते थे। तो आज जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी पीएम है तो विपक्ष सवाल पूछता है तो बीजेपी के पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जवाब दे क्या? सरकार को जवाब देना आता ही नहीं है। सरकार महंगाई से लड़ नहीं पा रही है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। जो गरीब थे वो और गरीब हो रहा है और जो अमीर थे वो और अमीर हो रहा है। और जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो समझ में आ रहा है मुझे दोस्तों, उससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल सरकार की नीतियां पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैक फुट पर आ गई और हमने इस बात को बार बार दोहराया है कि सरकार जो है वो अब कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष जो है दोस्तों वो बीजेपी को घेरने में लग गया है। तो ये चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष से निपट नहीं पा रही है, क्योंकि विपक्ष दोस्तों बहुत मजबूत है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर दोस्तों पलटने वाला है पूरा मामला, बताएंगे क्या है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ही शरद पवार ने अमित शाह से ऐसी बात कह दी दोस्तों कि पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह को लगता है कि वो लोगों को घेरते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे और दोस्तों बेमतलब की बातें बोलेंगे। शर्म तो आती नहीं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों को। ये दोनों दुनिया में दोस्तों बिना शर्म के पैदा हुए। हमारे प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं और हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी 2 कदम आगे। अब दोस्तों गृह मंत्री जो है वो कह रहा है कि जो शरद पवार हैं, अजीत पवार के चाचा शरद पवार जो हैं वो भ्रष्टाचार के सरगना है। वाह भैया, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही थी। पिछले साल की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने भी अभी हाल ही में, बल्कि पिछले साल किया, 2-3 महीने हुए हैं, क्योंकि 2024 आ गया इसलिए पिछला साल बोल रहा हूं। तो 2-3 महीने पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार, शरद पवार को लेकर कहा कि ये मुंबई का सबसे